नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आचार्य चाणक्य की ये 6 कड़वी बातें, जो शायद आपको थोड़ी कड़वी ज़रूर लगेंगी, लेकिन अगर आप इन्हें मान लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ इतने सफल हो जाओगे कि दुश्मन भी आपके पीछे पीछे घूमेंगे। इन कड़वी बातों को समझने और अपनाने में थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन याद रखना, सफलता कभी भी आसान रास्तों से नहीं मिलती। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन को कम ना समझें। उसे मात देने के लिए उसकी ताकत का सही अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। तभी आप उसकी कमज़ोर नस पर वार करके आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो भी उसे जहरीला होने का ढोंग करना चाहिए। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए तब तक उसे मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। कांटों और दुष्ट लोगों से निपटने के 2 तरीके हैं। एक उन्हें कुचल देना है और दूसरा उनसे दूर रहना है। उस व्यक्ति से दूर रहें जो आपके सामने मीठी बातें करता है लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है। यदि आपको बुरे व्यक्ति और सांप के बीच चयन करना है तो सांप को चुनें, क्योंकि सांप आपको केवल आत्मरक्षा में काटेगा, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति किसी भी कारण और किसी भी समय आपको काट सकता है। ऐसे मनुष्य से दूर रहना ही सही होता है, जो सामने आपकी तारीफ करता हो तथा पीठ पीछे हानि पहुंचाने की नीयत रखता हो। साधारण मित्र पर भरोसा न करें, क्योंकि अगर वह आपसे नाराज हो जाए तो वह आपके सारे राज खोल सकता है। संकट में जो व्यक्ति आपकी दिल से सहायता करता है वही सच्चे मायनों में आपका मित्र और भाई होता है। संकट काल में जिन लोगों से सहायता प्राप्त हो उन्हें किसी भी मूल्य पर नहीं भूलना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 सवाल पूछें। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? और क्या मैं सफल हो पाऊंगा? जब आप गहराई से सोचें और इन सवालों के जवाब पाएं, तभी आगे बढ़ें। एक बार जब आप किसी चीज़ पर काम करना शुरू कर दें तो असफल होने का डर मन से निकाल दें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन ईमानदारी के साथ समझदारी का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता वह जीत भी नहीं सकता। जो व्यक्ति भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी स्थिति में चतुराई से निपटता है वह हमेशा सफलता पाता है। लेकिन जो व्यक्ति पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर रहता है वो बर्बाद हो जाता है। जो व्यक्ति भविष्य में आने वाली परेशानियों से अवगत होता है और अपनी बुद्धि से उनका सामना करता है वह हमेशा सुखी रहता है। और जो मनुष्य बिना मेहनत किए बस अच्छे दिनों का इंतज़ार करता है उसे जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कठिन परिश्रम से मनुष्य अधिक धन कमा पाता है और अपने जीवन को अपने हिसाब से जी पाता है। आप जो करना चाहते हैं उसे जाहिर ना होने दें, उसे बुद्धिमानी से छिपा कर रखें और अपने काम को करते रहें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शक्तिशाली मन को कोई नहीं हरा सकता। यह इंसान का मन ही है जो उसके बंधन या स्वतंत्रता का कारण है। आलसी का कोई वर्तमान और भविष्य नहीं होता। एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। मूर्ख को सलाह देना बेकार है। मूर्ख लोग चट्टानों के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। एक अशिक्षित व्यक्ति, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो या वह किसी भी अच्छे परिवार का क्यों ना हो, वह उस फूल की तरह बेकार है जिसमें रंग तो है पर सुगंध नहीं। मूर्खों को समझाना और उसके साथ समय व्यतीत करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि मूर्ख ज्ञान की बातें नहीं समझ पाते और अपने मन का ही करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को बुरे समय में भी अपना धैर्य और आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास ये दोनों गुण होते हैं वह मुश्किल परिस्थितियों से निकलने में भी सक्षम रहता है। मुश्किल परिस्थितियों में भी आचार्य चाणक्य ने अपना धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखा और अपने शत्रु को पराजित किया। मनुष्य को संकट के समय के लिए धन बचाकर रखना चाहिए। जो लोग धन बचाकर रखते हैं, बुरा समय आने पर वे आसानी से उसे पार कर लेते हैं। धन के अभाव में व्यक्तियों को विपरीत समय की चुनौतियों को पार करना बहुत कठिन हो जाता है। हर परिस्थिति में मनुष्य को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए
क्योंकि विपरीत परिस्थिति से निकलने के लिए व्यक्ति का मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है। यदि संकट के समय में सेहत का ध्यान न रखा जाए तो समस्या और भी अधिक बढ़ जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। आप जिस चीज़ के लायक हैं उससे कम पर कभी समझौता ना करें। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है, क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। एक विद्वान व्यक्ति लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है और अपनी विद्या के लिए हर जगह सम्मान पाता है। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह ज़रूरत पड़ने पर ना तो ज्ञान का उपयोग कर सकता है और ना ही धन का। शिक्षा ही इंसान का सबसे अच्छा मित्र है। चाणक्य के अनुसार एक मेहनती व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह सदैव ईश्वर का स्मरण करने वाला कोई पाप नहीं कर सकता और शांत स्वभाव का व्यक्ति कभी भी झगड़ा नहीं कर सकता। इंसान को किसी भी परिस्थिति में अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। जो बीत गया उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, ना ही हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। मनुष्य कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। चाणक्य कहते हैं, अन्याय से कमाया हुआ धन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। गलत तरीके से कमाया हुआ धन 10 वर्षों तक रह सकता है, 11वें वर्ष में यह धन सूद समेत गायब हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं, भगवान मूर्तियों में मौजूद नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका भगवान है। आत्मा तुम्हारा मंदिर है। भगवान लकड़ी, पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते हैं। उनका वास हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में है। इस भावना से ही हम इन मूर्तियों में ईश्वर को विद्यमान मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 6 कड़वी बातें जो अगर आप मान लेते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। अपने प्रयास जारी रखें और सपनों को साकार करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।